अरे मोदी जी, अनर्थ हो गया अनर्थ। आपके कैबिनेट के मंत्री खुलेआम आपके नियमों की, आपके कायदों की और तो और जिस मुद्दे पर आप पूरा का पूरा देश का चुनाव लड़ते हैं उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। बताइए, आपके अपने मंत्री आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा वाकया हुआ है जिसको सुनेंगे अगर मोदी जी तो अपना माथा पकड़ लेंगे। बताइए, सावन का महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में मोदी जी के मंत्री ने महापाप कर दिया है। जानते क्या किया है? मटन पार्टी कर दी है। दोस्तों, बिहार में चुनाव है और आप जानते हैं चुनाव से पहले हमारे नेतागण जनता पर कुछ ज्यादा प्यार बरसाने लगते हैं। अलग अलग तरह की पार्टीज दी जाती हैं, लेकिन जेडीयू कोटे से आने वाले राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने इस बार तो हद ही कर दी। मटन पार्टी दे दी, वो भी सावन के महीने में, और बकायदा मंच से ऐलान करते हैं कि सावन का महीना शुरू हो चुका है। जो सावन के महीने में सावन वाला खाना खाना चाहता है वो भी खा सकता है और जो मटन खाना चाहता है वो भी खा सकता है। सुनिए मोदी जी के मंत्री की ये बात। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे मोदी जी ने लोकसभा चुनाव में मटन को लेकर ऐसी बात बोली थी, इतना तमाशा बनाया था, इतना बड़ा मुद्दा बनाया था कि उसी को लेकर बातचीत होने लगी थी। आखिर क्यों लल्लन सिंह के, मोदी जी के मंत्री के इस मटन पार्टी के बाद राहुल गांधी और लालू यादव के मटन बनाने पर एक बार फिर से चर्चा होने लगी, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले सुनिए तो सही, हमारे मोदी जी के मंत्री सावन के पवित्र महीने में मटन पार्टी न केवल दे रहे हैं बल्कि उस पर गुमान करके लोगों से कह रहे हैं खूब मौज उड़ाओ। बढ़िया भोजन हो, सावन के भी इंतजाम हो, सावन वाला भोजन के भी हो। आज ये सावन नहीं मनावा हो गुरु है। वाह दोस्तों, कमाल हो रहा है। मतलब हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में दोस्तों मटन मछली को कितना बड़ा मुद्दा बनाया था। याद है आपको, एक साल पहले सावन के महीने में राहुल गांधी के YouTube चैनल से एक वीडियो पोस्ट की गई थी। लालू यादव से राहुल गांधी ने मटन बनाना सीखा था। और दोस्तों, बिहार में जो मटन पसंद किया जाता है वो बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और इसको लेकर बीजेपी ने बहुत तगड़ा हमला बोला था राहुल गांधी पर कि ये जनेऊधारी हिंदू हैं, इनको शर्म नहीं आती है, ये सावन के महीने में मटन खा रहे हैं। दोस्तों, उसके कुछ महीने बाद नवरात्र का पहला दिन था, तेजस्वी यादव ने मछली की एक वीडियो पोस्ट की थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे लोकसभा चुनाव में घूम घूम कर मटन और मछली पर कितना बवाल काटा था और ये कहा था कि ये जो लोग हैं ये देश की बहुताया आबादी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। सुनिए साथियों, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता, जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। दोस्तों, यहीं से हमारी मोदी जी की श्रृंखला शुरू हुई थी। मटन, मछली, मंगलसूत्र जो मुजरे पर जाकर रुकी थी। ये तो खैर हमारे मोदी जी के भाषण थे जिसके बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं दोस्तों कि अगर राहुल गांधी और लालू यादव का मटन बनाना और तेजस्वी यादव का नवरात्र के पहले दिन मछली खाना हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है, तो फिर ये क्या हो रहा है? मोदी जी के मंत्री जेडीयू कोटे के लल्लन सिंह न केवल मटन पार्टी दे रहे हैं बल्कि खुलेआम मटन परोस रहे हैं। ये देखिए, लल्लन सिंह के मटन पार्टी की विजुअल, आराम से लोग मटन खा रहे हैं। बल्कि इस बात को लेकर भी कुछ लोगों की भी लड़ाई हो गई कि इतनी देर से बिठा रखा है लेकिन मटन तो दिया नहीं। दोस्तों, याद होगा आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मटन मछली वाला विवाद उठाया था तो हफ्तों इसी पर बहस हुई थी। पूरा लोकसभा चुनाव, उसके बाद मोदी के इन्हीं बयानों को लेकर बार बार राहुल गांधी की फोटो दिखाई गई मटन बनाते हुए, बार बार तेजस्वी यादव की फोटो दिखाई गई मछली खाते हुए। अब कौन दिखाएगा फोटो? लल्लन सिंह की। अब बीजेपी वाले कह सकते हैं कि भाई वो बीजेपी के नेता थोड़ी हैं, वो तो जेडीयू के नेता हैं।
तो उनकी पहचान तो मोदी जी के मंत्री के तौर पर है ना। और दोस्तों जेडीयू सबसे करीबी सहयोगी है बीजेपी का। जेडीयू और बीजेपी की जुगलबंदी से ही करीब 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं बिहार में, और हमारे मोदी जी देश के पीएम बने हुए हैं। भाई सबसे इंपॉर्टेंट बैसाखियों में से एक तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की ही है ना। अब बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या ऐसे ही किसी को भी अपना मंत्री बना देते हैं? भाई जरा देखे तो सही कि वो जो मंत्री है वो किसी भी हाल में इस देश की बहुताया आबादी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए, और अब जब ठेस पहुंचा दी है तो इस पर मोदी जी क्या कार्रवाई करेंगे? मतलब सारा ज्ञान दूसरों के लिए है, अपने मंत्रियों के लिए कोई ज्ञान नहीं बघारेंगे हमारे मोदी जी। दोस्तों ऑन अ सीरियस नोट, सच्चाई ये है कि हमारे देश में बहुताया आबादी वेजिटेरियन है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि हमारे देश में बहुताया बहुत बड़ी आबादी है जो नॉन वेजिटेरियन भी है। हमारे देश में बहुत से हिंदू हैं जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, जिनके घर में नॉन वेज बनता है भाई। और बिहार जैसे राज्यों में तो बकायदा शादियों में नॉन वेज बनता है। वहां अगर आप गांव देहात में चले जाएंगे तो बहुत से ऐसे घर मिल जाएंगे आपको। हालांकि ये बात सही है कि सावन के महीने में या नवरात्रि के महीने में बहुत से लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि बहुत से लोग खाते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये कम हिंदू है या कि ये ज्यादा हिंदू है, क्योंकि दोस्तों ललन सिंह की जो मटन पार्टी है इसका जो लुत्फ उठाया है, इसमें से मैं तो नहीं कह सकते कि सारे लोग जो बैठे हैं ये सब मुसलमान हैं। मैं तो ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ। और ललन सिंह बकायदा स्टेज से ये बता रहे हैं कि मटन खाइए आराम से, आपके लिए बढ़िया सा इंतजाम है। तो वो ये जानते हैं ना कि लोगों को मटन बहुत पसंद है। क्यों? आप अगर बिहार के फूड ब्लॉगिंग में जाएंगे या बिहार के लोगों से बात करेंगे, बिहार में एक मटन बनाने का एक बिल्कुल अलग तरीका है, तो वो पसंद करते हैं ऐसा मटन। भाई किसी के साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना। भाई मैं वेजिटेरियन हूँ, ये मेरी चॉइस है, लेकिन अगर कोई नॉनवेज खा रहा है तो आप उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना कि तू क्यों खा रहा है। अब दोस्तों ये ललन सिंह का वीडियो वायरल हुआ, बकायदा मंच से वो लोगों को मटन खाने का लुत्फ उठाते हुए बोलने लगे, तो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सामने आई। रोहिणी आचार्य ने कहा, ढोंग रच रच ढकोसले फैला, दूसरों के खान पान में खोट निकालने वाले कपटी और बड़े धूर्त हैं ये कान फूकने वाले। कथनी करनी में अंतर इनके हैं ये जहरीले मंत्र फूकने वाले। ये धर्म का मर्म छिपाते हैं, अपना थूका ही चाट जाते हैं, असल में ये हैं दोहरे चरित्र वाले। दोस्तों कौन क्या खा रहा है, सच्चाई ये है कि इससे हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बहुत से ऐसे हिंदू हैं जो सावन में नवरात्र में नॉनवेज नहीं खाते, मंगल और बृहस्पति को भी नहीं खाते, साल के 365 दिन खाते हैं। बहुत से हिंदू हैं जब वो सावन और नवरात्र में भी नहीं छोड़ते, वो सावन और नवरात्र में भी नॉनवेज खाते हैं। और बहुत से ऐसे हिंदू हैं जहाँ जो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन है। इनफैक्ट ऐसे भी आपको बहुत से हिंदू मिल जाएंगे जिनके घर में लहसुन प्याज भी नहीं बनता, बिल्कुल सात्विक खाना खाते हैं वो। तो सबकी अपनी मर्जी है। सरकार के मुखिया का काम ये थोड़ी है कि मंच से वो लोगों को बताएं कि आपकी कढ़ाई में ये पक रहा है कि ये पक रहा है, इस दिन ये मत खाइए, उस दिन ये मत खाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने कंधे पर यह जिम्मेदारी ली और ये एक दिन होना ही था, अब हो गया है। तो सबसे पहला सवाल तो मैं मोदी जी से पूछना चाहूंगी कि वो अपने मंत्री पर क्या कार्रवाई करेंगे। उनके मंत्री इस देश की बहुत बड़ी आबादी को क्यों ठेस पहुंचा रहे हैं भाई, ये क्या तरीका है भाई? ये सवाल तो मोदी जी ने उठाया था जो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। और दूसरा सवाल दोस्तों, ये हमारे नेता इतनी हिपोक्रेट क्यों होते हैं और नेताओं के साथ साथ मीडिया इतनी हिपोक्रेट क्यों होती है? अब मीडिया ने अगर मोदी का बयान पूरे चुनाव मटन और मछली वाला चलाया तो ललन सिंह का ये बयान जिसमें वो लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि खूब पार्टी उड़ाइए आप, ये कितने लोग चलाएंगे? इसके लिए किसकी जवाबदेही है? दोस्तों भाजपा मेरे सहयोगी है, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इस तरह की बात बोलकर इससे कन्नी नहीं काट सकती। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? बीजेपी का ये जो हिपोक्रेसी की इंतहा सामने आई है, मतलब ये तो हद ही हो गई। मोदी जी के रहते हुए मोदी जी के मंत्री सावन के महीने में मटन खा रहे हैं, बताइए कोई सुनने को राजी नहीं है हमारे मोदी जी की? कमेंट बॉक्स में लिखेगा दोस्तों। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी। और मेरी बार बार आप लोगों से गुजारिश होती है दोस्तों, थैंक्स और ज्वाइन, इन दो ऑप्शंस के जरिए आप मेरे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं और इसके अलावा चैनल को शेयर भी करा करें।